चीज का भेदभाव? भेदभाव तो हमेशा वो लोग किए हैं हम लोग के साथ। ये जो संगठन आज कर रहा है ना, वो हिंदू छात्र संघ है। हम हिंदू नहीं है क्या? हम यही तो पूछना चाहते हैं। हमारी यही तो लड़ाई है कि आपने हमको हिंदू माना ही नहीं। क्यों कर रहा है? जब अगर आपका नियत में साफ सुथरा है, नियत में जरा सा भी दाग नहीं है, तो फिर आप विरोध मत करिए, समर्थन करिए। विश्वविद्यालय में आज भी 90% लोग कौन है? वही लोग है ना जिन्होंने 5,000 तक नहीं पढ़ने दिया कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इनको प्रूफ करना चाहिए कि आपके खिलाफ कैसे है। 118% की वृद्धि मात्र 5 सालों में कैसे हो गया ओबीसी के साथ? ओबीसी के साथ जो रिपोर्ट सौंपी गई है, यूजीसी ने सौंपा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दिखाया गया है कि 118.4% केवल ओबीसी के साथ भेदभाव हुआ है। लेकिन हमको आपको बता देना चाहते हैं कि यही सरकार है जो उनके लिए जो है 10% की रिजर्वेशन लाया, जबकि उनकी जनसंख्या 3% है, जो आर्थिक तौर पर सही में कमजोर है उनके लिए, लेकिन फिर भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद से निकाल दिया गया। तो ये भेदभाव नहीं था तो क्या था? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूँ डीएसपीएमयू में। एक तरफ जहां छात्र यूजीसी एक्ट 2026 का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई छात्र इस एक्ट का समर्थन कर रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको समर्थन करने वाले छात्रों ने क्या क्या कहा है। जी, बात ऐसा है कि अभी यूजीसी जो 2026 में ये एक प्रोविजन लाई कि एसटी एससी के साथ में जो एकेडमिक तौर पे डिस्क्रिमिनेशन विश्वविद्यालय में होती थी, ये चीजें जो है, जो कि यहाँ ओबीसी के साथ भी होती थी और सामान्य वर्ग के साथ भी होती थी। तो जो कमेटी इसमें बनाई गई है उसमें एसटी एससी ओबीसी को रखा गया है, और साथ में इसका पर्पस में ये लिखा गया है कि अगर कोई आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग के लोग जिनके साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उनको भी जो है इसके लिए भी जो है कमेटी काम करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो वनवादी मानसिकता वाले लोग हैं, जो सवर्णवादी लोग हैं, उनका मानना है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि हमारे लिए जो है हम लोग को कमजोर करने के लिए हमारे साथ ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। लेकिन हमको आपको बता देना चाहते हैं कि यही सरकार है जो उनके लिए जो है 10% की रिजर्वेशन लाया, जबकि उनकी जनसंख्या 3% है, जो आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग में आर्थिक तौर पे सही में कमजोर है उनके लिए, लेकिन फिर भी दिया जा रहा है। तो हम इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि अगर एसटी एससी ओबीसी का हक अधिकार जिस प्रकार से शोषण हो रहा है पूरे देश में इसका, तो उसको लेकर सरकार अगर संवर्धन के लिए कोई कानून बना रही है तो उसको अगर कोई व्यक्ति अपोज करेगा तो इस देश में बहुसंख्यक समाज एसटी एससी ओबीसी है, जिसकी जनसंख्या 85% है। इसी बात को लेकर जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहे थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यदि हमारे अधिकार, यदि हमारे राइट्स को लेकर जो है हमारी जितनी हिस्सेदारी है उसको लेकर किसी भी व्यक्ति जो है उसको दोहन करने का, उसको कम करने का प्रयास करेगा, तो ये समाज एकजुट होकर उसको अपनी एकजुटता का परिचय देगा और उसको बताएगा कि हमारी हिस्सेदारी जब इतनी जनसंख्या है तो हमको ये मिलने चाहिए। और इसी के साथ हम लोग जो है, यदि सरकार इस कानून को से पीछे हटती है तो हम लोग एक मुश्त होकर सड़क में निकलने के प्रयास करेंगे, और जो वो हालत करेंगे जो कभी नेपाल का हाल हुआ था, वो स्थिति हम लोग भारत में पैदा करके रखेंगे। जोहार। आदिवासी छात्र संघ से मैं दयाराम। देखिए, यहाँ पर यूजीसी बिल के विरोध में विश्वविद्यालय में कुछ छात्र उतरे हैं, तो हम समर्थन करते हैं यूजीसी बिल का। जो भी नया कानून भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, ये एसटी एससी खास करके ओबीसी वर्गों के छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया कानून लाया गया है। हम यूजीसी बिल का समर्थन करते हैं। तो इस बिल में क्या ऐसा है जिसका विरोध प्रदर्शन है बाकी छात्र संघ या बाकी लोग कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बस इनका नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि एक समाज के वर्ग नाराज हो जा रहे हैं, इनको झूठ मूठ का फंसा दिया जाएगा। अरे भैया, आप लोग पढ़ने नहीं दिए हम लोग को शुरू से। एसटी एससी ओबीसी गवाह है अभी भी आपके लिए। हम लोग इतना बुद्धि नहीं है कि झूठ मूठ का फंसाएंगे। फंसाता कौन है? तो जनरल समाज के लोग फंसाते हैं। अब देख लीजिए, भारत में जितना भी पद है विश्वविद्यालय के स्तर पर, सब में कौन राज कर रहा है? तो स्वर्ण जाति के लोग राज कर रहे हैं। भेदभाव तो वो करते हैं, ठीक है? तो उनको इस बात करे हम उनको फंसा देंगे, तो भैया एसटी एससी ओबीसी पर दिमाग नहीं है, आपको फंसाएगा। फंसाता कौन है? तो आप लोग फंसाते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, जितना भी मामला है सब में फंसाया। अब अधिकतम एसटी एससी और ओबीसी के लोग ही अभी जितना फंसते हैं वो सब जेल में एसटी एससी ओबीसी के ही लोग हैं। स्वर्ण जाति के लोग ज्यादा जेल भी नहीं जाते हैं। आप जाके आंकड़ा चेक कर लीजिए। देखिए, ये लोग जो भी बोल रहे हैं और जो इस एक्ट का ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आपको पता होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में पहले भी एससी और एसटी का जो ये सेल था वो बना हुआ था। ये यहाँ पर ओबीसीओ को जोड़ा गया है, और ओबीसीओ को जो जोड़ा गया है उसको देखकर इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये सरासर गलत है। ये ओबीसीओ में समानता का भाव लाने के लिए ये एससी एसटी और ओबीसी जो यूजीसी एक्ट लाया गया है, उनके समानता का भाव लाने के लिए किया गया है। इनको ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारे जो पुरखे थे, जो हमारे पूर्वज थे, इनको हजारों
वर्षों सालों से इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। अभी जब ये लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तब इनको पेट में दर्द हो रहा है। आपको एक बात याद होना चाहिए कि EWS के तहत इन लोगों को 10% आरक्षण दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई दलित का बच्चा, कोई ST का बच्चा, कोई OBC का बच्चा, किसी ने भी विरोध नहीं किया। लेकिन जब ये लोग OBCयों का, जब ये लोग हक अधिकार की बात होती है, तो ये लोग सड़क पर उतर कर बात करते हैं। जो ये OBC वर्ग कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर ये बिल वापस होता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक सड़क पर आंदोलन करेंगे, और वो भी उग्र रूप से हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। हम सभी OBC वर्ग, ST वर्ग और जो SC वर्ग है, वे सभी मिलजुल कर आंदोलन करेंगे। मैं संजय कुमार, OBC छात्र। हाँ, मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूँ, खुल के समर्थन कर रहा हूँ। हम लोग का छात्रों, OBC छात्रों, ST छात्रों को हम लोग का सुरक्षा प्रदान कर रही है सरकार, तो विरोध क्यों किया जा रहा है स्वर्ण जाति द्वारा? आज तक वो सबको EWS 10% मिली, तो हम लोग को आज तक OBC सड़क पे नहीं उतरा, ना विरोध किया उन लोग का। मगर अभी विरोध किसके द्वारा किया जाता है? जनरल समाज द्वारा विरोध किया जाता है। अरे क्या चीज का भेदभाव तो हमेशा वो लोग किए हैं हम लोग के साथ। शिक्षकों का भी, जितने भी शिक्षक BC तक हम लोग जनरल समाज से, स्वर्ण समाज से होते हैं। जितने पद होते हैं विश्वविद्यालय के स्तर पर बड़े पद होते हैं, सब स्वर्ण समाज बैठ के रखे। तो भेदभाव कौन किया जा रहा है? भेदभाव तो वो लोग कर रहे हैं। हम लोग को अभी सुरक्षा मिला है, हम लोग को अधिकार मिला है, तो अभी विरोध कर रहे हैं हम लोग गलती से बिल वापस चल जाएगी तो हम लोग सड़क से सदन तक पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों का मानना है कि सबसे पहले अगर कोई कानून बनता है चोर के खिलाफ, तो सबसे पहले विरोध चोर करता है। और हमारा मानना है कि अगर इनके नियत में खोट नहीं है, ये अगर चाहते हैं कि हम इसका विरोध नहीं करते, इनको किसी का भेदभाव करने का अगर इनके नियत में नहीं है, अगर इनको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल साफ सुथरा हैं, हम भेदभाव नहीं किए हैं, तो इनको इस बिल से नहीं डरना चाहिए। ये मेरा मानना है। भाईचारा जैसे था वैसे भाईचारा रहना चाहिए। जैसे EWS रिजर्वेशन एग्जाम्पल है, कोई विरोध नहीं किया, इनको गरीबी के आधार पर मिल गया, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन का। हम लोग विरोध नहीं किए। तो अगर इनको ऐसा लग रहा है कि ये बिल हमारे खिलाफ है, तो इनको प्रूफ करना चाहिए कि आपके खिलाफ कैसे है। 118% की वृद्धि मात्र 5 सालों में कैसे हो गया OBC के साथ जो रिपोर्ट सौंपी गई है, UGC ने सौंपा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दिखाया गया है कि 118.4% केवल OBC के साथ भेदभाव हुआ है। इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद से निकाल दिया गया। तो ये भेदभाव नहीं था तो क्या था लक्ष्मण यादव के साथ? इससे पूर्व में भी 2016 में जो रोहित बेमुल्ला केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, 2016 में वो आदमी आत्महत्या कर लिया, फेलोशिप उनको नहीं मिलता था। उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव हुआ कि वो आत्महत्या कर लिया। वो आदमी वो SC समाज से आते थे, PhD स्कॉलर स्टूडेंट थे वो। तो ये भेदभाव तो ये वही वर्ग कर रहा है ना जो आज इस बिल का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? जब अगर आपका नियत में साफ सुथरा है, नियत में जरा सा भी दाग नहीं है, तो फिर आप विरोध मत करिए, समर्थन करिए, बोलिए कि हम इस बिल के साथ हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि काउंटर कंप्लेन करने का ऑप्शन नहीं है अगर कंप्लेंट गलत साबित हो। नहीं है। अगर हमको आप एक थप्पड़ मार देंगे ना, तो इसका भी FIR करने का आपके पास राइट है, हमारे पास राइट है। काउंटर केस कैसे नहीं होता है? होता है। अगर आपके साथ कोई भेदभाव करेगा, आप जाइए, सबूत पेश करिए, न्यायालय न्याय देगा ना। न्यायालय बोला है सुप्रीम कोर्ट बोला है सरकार को कि आप इस एक्ट को संशोधन करिए, 2012 वाला कानून को संशोधन करके इसमें OBC को भी ऐड कीजिए, तब किया गया। मेरा नाम कमलेश चौधरी, गढ़वा, झारखंड। आप देख सकते हैं एक तरफ UGC एक्ट को लेकर विरोध किया जा रहा है DSPMU के बाहर, और दूसरी तरफ UGC एक्ट के समर्थन में लोग खड़े हैं। मामला काफी गर्म होते जा रहा है। देश भर में UGC एक्ट का मामला काफी जोर पकड़ता जा रहा है, काफी आक्रोश भरता जा रहा है छात्रों के बीच। समर्थन सामने ही में नहीं कर रहे। मैं इनके हायरार्की को चोट पहुंचाना चाहता हूं, इनके हायरार्की को डिफेंड करना चाहता हूं कि सामने से डिफेंड करेंगे। हमारी ये साजिशें नहीं रही है कि हम पीछे से वार करेंगे, हमारी साजिश है कि हम सामने खड़ा रहकर विरोध करेंगे। हम कमेरे लोग हैं, हम कामगार लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। चाहे वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे बिरसा हो, चाहे फुले हो, चाहे परियार हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे BP मंडल हो, चाहे लोहिया हो, वो तमाम लोग हो, तो हम सामने से रहकर संघर्ष करते हैं। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि UGC में काउंटर कंप्लेन करने का ऑप्शन जनरल के पास नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं और
संशोधन की मांग है। अरे ये काउंटर जो है ना, ये बहुत ही बेतुका सा सवाल है। ये तो वही बात हुआ ना कि रेप केस में जो है ना पुरुषों के लिए नहीं है सर। रेप केस में इसीलिए बनाया गया था, पुरुषों को उतना राइट्स नहीं दिया गया, क्योंकि आज ही समाज में मानिए कि नहीं कि पुरुष वर्चस्ववादी समाज है। तो आज ये समाज जब एक हायरार्की वर्ग के लोगों का वर्चस्व है, विश्वविद्यालय में आज भी 90% लोग कौन है? वही लोग है ना जिन्होंने 5000 तक नहीं पढ़ने दिया कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जब इस देश का संविधान लागू हुआ ना, तो एक वोट और सारे लोग को एक माना गया। जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से तो हम समतामूलक समाज बनाने वाले लोग हैं। तो हम समतामूलक जब समाज का गठन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग सब एक साथ रहें। तो अगर क्या गलत अगर साबित हो जाता है कंप्लेन, तो क्या जनरल कैटेगरी वापस से कंप्लेन कर सकते हैं अपने डिफेंस में? वो देखिए डिफेंस का बात नहीं। आज भी इसके पद्यान अध्यक्ष वीसी होंगे, वाइस चांसलर होंगे विश्वविद्यालय के। वाइस चांसलर कौन है साहब? वही लोग ना है। इसमें मेंबर अगर हम लोग नहीं ना, मेंबर का अगर इसमें प्रावधान नहीं आता तो हम मारे जाते हैं यहाँ पे। इसमें कहना है कि मेंबर में से जनरल कैटेगरी के कोई नहीं रहेंगे, तो कमेटी बैठेगी अगर कोई भी कंप्लेंट करता है। ना ये बेतुका सवाल है। इनका कोई सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। फालतू लोग विरोध कर रहे हैं। ये जो संगठन आज कर रहा है ना, वो हिंदू छात्र संघ है। हम हिंदू नहीं है क्या? हम यही तो पूछना चाहते हैं। हमारी यही तो लड़ाई है कि आपने हमको हिंदू माना ही नहीं। इस देश में मंदिरों में जाने का अधिकार हमको नहीं था, पानी पीने का अधिकार हमको नहीं था। हम तो अपनी लड़ाई, हम अपनी डेमोक्रेटिक नेचर इस स्टेट का नहीं होता, भारतवर्ष का, तो हम यहाँ खड़े नहीं होते, विश्वविद्यालय में खड़े नहीं होते। मेरा नाम सालिन गोप। तो सुना आपने छात्रों से, एक तरफ यूजीसी एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस एक्ट को लेकर समर्थन प्रदान कर रहे हैं एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्र। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।